हाँ तो बच्चों, जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, सिर्फ 10 या 15 मिनट का टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसे अच्छे से समझ जाओगे। और एग्जाम्स में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं जाता। आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये डेफिनेटली आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, वो भी कौन सी, बैलेंस वाली। तो देखिए, सबसे पहले तो माइंड में आपके याद होगा कि इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है। आ रहा है माइंड में? तो इसका रीजन ये है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ उसे आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यही है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पर जैसे कि आयरन का एग्जांपल लेते हैं, तो आयरन के यहां कितने मॉलिक्यूल्स है? एक। यहां कितने हैं? 3। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, जितने मॉलिक्यूल्स इधर होंगे उतने इधर होना चाहिए, क्योंकि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो या तो इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए था, इधर 3 है तो उधर भी 3 होना चाहिए था। तो अब अपन क्या करेंगे, इन्हें सेम बनाएंगे, और सेम बनाना मतलब बैलेंस करना होता है। तो अब इसको बैलेंस करना अपन शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास ये एरो है, तो एरो का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये एलिमेंट्स जो यहां पर लिखे हुए हैं, अब एक बात ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में निकलेंगे। जैसे कि यहां पर आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उधर भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, उसके अलावा और कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहां पर अपन एलिमेंट लिख लेते हैं। तो अपने पास एक तो आयरन था, एक आपके पास हाइड्रोजन था, एक आपके पास ऑक्सीजन था। ये अपन ने 3 एलिमेंट लिख लिए। अब इनकी क्वांटिटी देखते हैं। तो ध्यान रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, जैसे कि यहां पर 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको 1 लेके चलना है। तो यहाँ पर आयरन कितना है, तो आयरन आपके पास 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो देखो इसके नीचे कुछ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 होंगे। और ये जो ऑक्सीजन है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन 1 होगा। सेम बात इधर करते हैं। आयरन कितना है, तो आयरन आपके पास है यहाँ पर 3। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन ये रहा, कितना दिख रहा है इसके नीचे, 2। और बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन के नीचे कितना है, 4। तो यहाँ पर ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब इन सबको सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए देखो सीधी सी बात है, मैं इस 1 को, और एक बात ध्यान रखना, बैलेंस में जो छोटा नंबर है ना उसको बड़े में बनाया जाता है, ना कि बड़े को छोटे में। तो अपन छोटे को बड़े में बनाएंगे हमेशा। तो 1 को 3 में बनाना है, और बनाने के लिए सीधा सा बात है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 3 बन जाए, तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 3 बन जाएगा। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किधर मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्टेंट में, और किससे, आयरन को। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा बेरियम सल्फेट। जब भी आपको बैलेंस करना हो और नंबर लगाना हो मल्टीप्लाई में, तो आप नंबर ऐसे मत लगाना जैसे कि यहाँ पर 2 लगा दे या 3 लगा दे या 4, नीचे कभी नंबर नहीं लगता। ऐसा करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जो भी नंबर लगेगा वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा, यहाँ पर करेक्ट माना जाता है नंबर, ठीक है। तो आगे ही आपको नंबर लगाना है जब आप रिएक्शन को बैलेंस करो। तो देखो यहाँ पर मुझे 3 लगाना है, क्या लगाना है भाई, 3 लगाना है। तो 3 कहां लगेगा, आयरन के आगे। तो ये लो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। जैसे 3 लगाया तो आयरन के कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर, तो आयरन के हो गए 3। तो ये देखो आप देख सकते हो आयरन के दोनों 3-3 हो चुके हैं। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन उधर 4 है, इधर 1 है, ये छोटा है, इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। तो रिएक्टेंट में जहां भी ऑक्सीजन होगा ना उसको ढूंढो। तो रिएक्टेंट इधर वाला है, ऑक्सीजन ये रहा, इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए नंबर हमेशा आगे लगेगा। अब जैसे ये नंबर आगे लगे ना भाई, तो ये 4 हाइड्रोजन के पास भी जाएगा, ऑक्सीजन के पास भी जाएगा, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन को 4 कर देते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या होगा। तो हाइड्रोजन के लिए देखते हैं भाई, 2 यहां पर थे, 4 अंदर जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे, 8, जिससे हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ ना, हाइड्रोजन नाराज हो गया। कैसे नाराज हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए, उधर 2 हो गए, दोनों अलग अलग है। इन्हें भी सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए कमी किधर है, कमी उधर की तरफ है, तो उधर वाले को देखेंगे। तो इसको मुझे 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन को, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, 4 से मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ये रहा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है भाई, आपके बनता है 8। जैसे आपने 8 लिखा तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस किया,
आयरन में दोनों 3-3 हो गए, इधर दोनों 8-8 हो गए, इधर दोनों 4-4। क्या सारे सेम है? सारे सेम है। तो मतलब ये जो आपकी रिएक्शन बनी, इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन आपकी कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल्स दिख रहा होगा, लेकिन पहले वाले एग्जांपल से थोड़ा फर्क है। पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे रखा था, लेकिन यहाँ पर नेम लिख के दे रखा है। अब क्या हुआ? थोड़ा अटक गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है। मैंने फॉर्मूला बनाने का भी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हो कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो चलो यहाँ इनके फॉर्मूले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 और यहाँ पर 3। फिर बात करते हैं बेरियम सल्फेट की, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका वीडियो बना रखा है, आप भी सीख सकते हो फॉर्मूला बनाना आराम से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब इसको देखो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बेरियम दिख रहा है आपको, क्लोरीन दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। 5 एलिमेंट है, तो चलो सबको लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेरियम लिख दिया, फिर क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन है। 5 एलिमेंट थे भाई, इधर 5 तो पक्का इधर भी क्या रहेंगे? 5 ही रहेंगे। अब चलो नंबरिंग करते हैं। तो बेरियम कितना है यहाँ पर? तो बेरियम आपके पास 1 है, तो बेरियम 1 है। आगे गए क्लोरीन, कितने क्लोरीन? 2। फिर एल्यूमिनियम 2। अब बात करते हैं सल्फर की। तो देखो ये ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है ना, ये 3 दोनों का है, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी। तो इसके नीचे देखो मैंने कहा था कुछ नंबर नहीं होता तो 1 मानते, तो सल्फर के नीचे 1 है, तो 1 3 के पास जाएगा तो 3 1 जा 3 बनेगा, तो सल्फर कितने हैं? 3। लेकिन ये जो 3 है ना, अब इस 4 के पास जाएगा, ऑक्सीजन के 4 के पास, तो 3 4 जा 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास? 12 हो गए। बात करते हैं अब इधर सबसे पहले बेरियम का लिखेंगे। तो बेरियम कितने हैं यहाँ पर? 1। फिर इसके बाद सल्फर, सल्फर कितने हैं? सल्फर भी 1 है, तो सल्फर की लाइन में 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने? तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन की लाइन में 4 लिख देंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने हैं? तो एल्यूमिनियम आपके पास 1 है। और बात करें क्लोरीन, क्लोरीन आपके पास कितने हैं? 3, तो ये लो 3 लिख दिया। तो अब ये नंबर लिखने के बाद आपको करना क्या है? बैलेंसिंग का काम करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखो, आप देखोगे कि 2 की टेबल कितने भी बोलो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, अबे 3 आता है क्या? आता ही नहीं है 2 की टेबल में 3। तो अब क्या करोगे? पिक्चर अटक गई तो दिक्कत नहीं है ना यार, मेरी बात सुनना। यहाँ पर ये इवन है और यहाँ ओड है, तो इवन को ओड नहीं बना सकते, लेकिन ओड को इवन जरूर बना सकते। तो अपन क्या करेंगे? इसको इवन बनाएंगे, और इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ओड इवन आ जाए तो उसे इवन बना दो और काम हो जाएगा। तो देखो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको? क्लोरीन को। किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट में क्लोरीन को ढूंढो, प्रोडक्ट में क्लोरीन ये रहा, तो यहाँ पर क्लोरीन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो मैंने 2 लगा दिया। जिसे 2 लगाना बच्चों, वो एल्यूमिनियम के पास भी जाएगा, क्लोरीन के पास भी जाएगा। तो एल्यूमिनियम तो कितने हो जाएंगे? तो एल्यूमिनियम आपके पास हो जाएंगे 2 और 3 यहाँ पर है, 2 मल्टीप्लाई होने गए तो कितने हो गए यहाँ पर? 6। ये आपके हो गया काम। अब देखोगे आप कि आपका एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यार 2 को 6 बनाना आसान है, पहले 2 को 3 बनाना पड़ रहा था, लेकिन अब 2 को 6 बना सकते हो। कैसे? इसको अगर आप 3 से इंटू कर दो काम हो जाएगा। तो अब 3 से इंटू रिएक्टेंट में किया है, और किसको करना है? क्लोरीन को। तो ये रहा आपका रिएक्टेंट और क्लोरीन यहाँ है, तो 3 से इंटू कर दो। 3 से इंटू करते ही 3 बेरियम में भी जाएगा और 3 क्लोरीन पे भी जाएगा। तो बेरियम चेंज करो सबसे पहले, तो बेरियम आपके पास हो जाएगा 3 और क्लोरीन 2 यहां पर थे, 3 अंदर जाएगा तो 6 हो जाएंगे भाई। तो क्लोरीन आपके पास हो जाएंगे 6। अब देखो आप देख सकते हो क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। अब आप देखो यहां पर ये 1 है, इस 1 को 3 बना सकते हो, बहुत आसान है। इसको 3 से इंटू कर दो, किससे? 3 से। अब 3 से इंटू करना है प्रोडक्ट के अंदर, वो भी किसको? बेरियम को। तो बेरियम यहां ये रहा, 3 से इंटू करो बेटा। जिसे 3 से इंटू करोगे ना, तो बेरियम भी चेंज होएगा, सल्फर भी चेंज होएगा और ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो चेंज करते हैं, तो 3 तो बेरियम हो गए, ये लो भाई 3 बेरियम। बात करें यहाँ पर सल्फर भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो सल्फर आपके पास हो गए 3। 3 कैसे हुए? क्योंकि इसके नीचे 1 था, 3 इंटू होने चला गया। इसके नीचे 4 है, 3 इंटू होने चल जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 12। ये लो भाई 12 हो गए। आप देखोगे यहां पर सारे के सारे नंबर सेम आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एक तो सोडियम दिख रहा है,
एक आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और एक आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। इस तीन के अलावा और दूसरे एलिमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इधर की तरफ देखते हैं रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, तो सोडियम आपके पास 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 है। अब इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर देखो सोडियम 1 है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन ये रहा, तो ऑक्सीजन कितने हैं 1। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां पर 1 वहां पर, कितने 3। ठीक है भाई, इस रिएक्शन में भी आप वही सेम लॉजिक देखने वाले हो जो इससे पहले वाली रिएक्शन में आप देख के आए हो। लॉजिक क्या है, वही OD1 वाला चक्कर। 2 को 3 नहीं बना सकते, औकात ही नहीं है बनाने की। 2 की टेबल कितनी बार बोल लो, 3 आ जाए तो मान जाओ मैं, नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, वही इसको ओड को E1 बनाना पड़ेगा, और E1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, हाइड्रोजन को। तो अब देखोगे जिससे आप इधर आओगे आप कंफ्यूज, अरे भाई हाइड्रोजन यहाँ भी, यहाँ भी, कौन सा हाइड्रोजन को 2 से इंटू करूं, चक्कर पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, लगा के देख लो, ट्राई करके देख लो। तो 2 यहां लगाओगे ना, तो 2 2 1 4 और 1 यहां पर, कितने हो गए 5। अभी भी 5 तो अपन को पता है ओड ही होता है, काम नहीं बना, मतलब 2 यहां नहीं लगेगा, तो 2 किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। जैसे 2 यहां लगाओगे ना, तो अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो बदलेगा बदलेगा, ऑक्सीजन भी बदलेगा, सोडियम भी बदलेगा। तो सोडियम कितने हो जाएंगे, तो सोडियम आपके पास हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे आपके पास 2। और हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, एक यहां था, 2 इंटू होने गया तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहां पर, टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अब देखो इसके बाद सीधा सा फंडा है, अब हाइड्रोजन को आप 4 बना सकते हो आराम से, सोडियम को 2 बना सकते हो आराम से, ऑक्सीजन को 2 बना सकते हो आराम से। तो देखो हाइड्रोजन को बनाते हैं अपन सबसे पहले 4। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 से इंटू करना पड़ेगा। जैसे 2 से इंटू करोगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बदलेगा रिएक्टेंट के अंदर। तो यहां पर 2 पहले से था, 2 इंटू होने गया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहां पर 1 है, 2 इंटू होने गया, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, ये लो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। एक काम आसान हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम को 2 बनाना है, क्योंकि उधर 2 है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, तो 2 से इंटू करते हैं सोडियम में। तो सोडियम का है ये रहा, जैसे 2 से इंटू करूंगा तो सिर्फ सोडियम बदलेगा, और सोडियम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब आप देखो कि यहां पर जो नंबर है, सारे के सारे नंबर दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो आई, कौन सी, ये वाली, वो कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह की और वीडियो को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।